आज का टॉपिक है अनंत गुणोत्तर श्रेणी। इसकी परिभाषा, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या अनंत हो तो वह श्रेणी अनंत गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और पदानुपाती r है तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a, द्वितीय पद ar, तृतीय पद ar के घाते 2 डेश अनंत। अब अपने को अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है। यदि r 1 से छोटा है हो तो n पदों का योगफल का सूत्र है a 1 माइनस r के घाते n पूरे के बटे 1 माइनस r। अब भिन्न कोष्टक हटाते हैं तो a ऋण a r के घाते n पूरे के बटे 1 माइनस r। अब भिन्न कोलक करते हैं तो a बटे 1 माइनस r ऋण a r के घाते n बटे 1 माइनस r, n पदों का योगफल। चूंकि r 1 से छोटा है तब r के घाते n शून्य की ओर, जबकि n अनंत की ओर है, अग्रसर हो रहा है, तब अनंत पदों का योग लिमिट n अनंत की ओर Sn। तो Sn का मान निकाल चुके हैं तो मान रखते हैं लिमिट n अनंत की ओर तो a बटे 1 माइनस r ऋण a r के घाते n बटे 1 माइनस r। लिमिट हटाते हैं तो a बटे 1 माइनस r माइनस r के घाते n का मान शून्य हो जाएगा तो टोटल शून्य। सरल करते हैं तो a बटे 1 माइनस r s अनंत, यानी कि अनंत पदों का योगफल का सूत्र प्राप्त हो गया। a प्रथम पद है और r पदानुपाती है। प्रथम पद और पदानुपाती मालूम है तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 18.10 का क्वेश्चन क्रमांक 1, अनंत गुणोत्तर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला का क्वेश्चन क्रमांक 2, करनी 3 धन 1 बटे करनी 3 धन 1 बटे 3 करनी 3 धन डेश अनंत पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। हल। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, श्रेणी दी है करनी 3 धन 1 बटे करनी 3 धन 1 बटे 3 करनी 3 प्लस डेश अनंत पदों तक। तो प्रथम पद दिया है करनी 3 और द्वितीय पदानुपाती। द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देना तो आया आपका 1 बटे 3। अब अनंत पदों का योगफल का सूत्र है a बटे 1 माइनस r। मान रखते हैं a का मान करनी 3 बटे 1 माइनस r का मान दिया है 1 बटे 3 बराबर करनी 3, 1 में 1 बटे 3 घटाएंगे तो 2 बटे 3, सरल करने से 3 करनी 3 बटे 2। इस प्रकार एक श्रेणी दिया रहेगा, उसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक 1 का छठवा, 1 बटे 7 धन 2 बटे 7 के घाते 2 धन 1 बटे 7 के घाते 3 धन 2 बटे 7 के घाते 4 डेश के अनंत पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 बटे 7 धन द्वितीय पद 2 बटे 7 के घाते 2 धन 1 बटे 7 के घाते 3 धन 2 बटे 7 के घाते 4 धन डेश अनंत पदों तक का। अब ये श्रेणी के रूप में नहीं है
तो श्रेणी बनाने के लिए हम 1/7 1/7 के घाते 3 1/7 धन 1/7 के घाते 3 धन शेष अनंत पदों तक का। अब धन बचे 2 वाला पद अंश में 2/7 के घाते 2 धन 2/7 के घाते 4 धन शेष अनंत पदों तक का। इस प्रकार जो दी गई श्रेणी है दो श्रेणियों का योग है। अब स्पष्ट हो गया ये गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर यानी कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। तो हम अपने पास सूत्र है अनंत पदों तक का गुणोत्तर श्रेणी a/1 - r। इस सूत्र का प्रयोग करके हम मान निकाल सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी में a का मान दिया है 1/7 1 - r पदानुपाती। द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देंगे तो आएगा 1/7 के घाते 2 धन। अब द्वितीय श्रेणी में प्रथम पद 2/7 के घाते 2 1 - r पदानुपाती। इसमें भी द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देंगे तो पदानुपात निकल जाएगा तो आएगा 1/7 के घाते 2। अब सरल करते हैं 1/7 1 ऋण 1/49 धन 2/49 पूरे के बटे 1 - 1/49। और सरल करते हैं 1/7 पूरे के बटे 1 में 1/49 को हटाएंगे तब 48/49 धन 2/49 पूरे के बटे 48/49। ये 49 कट गया 7 एकम 7 7 49। तो क्या बचा ये 7 ऊपर चले जाएगा तो 7/48 धन 2/48। और आगे सरल करते हैं तो 48 हर में और अंश 7 धन 2। सरल करने से 9/48। अब 3 से कट रहे 3 3 9 3 एकम 3 3 छक्के 18। इस प्रकार 3/16 दी गई श्रेणी के अनंत पदों तक का योगफल 3/16 प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में प्रश्नावली 18.10 का प्रश्न क्रमांक 3 का पहला 0.3 का बार का मूल्यांकन कीजिए। बार वाला क्वेश्चन भी है जिसे हम श्रेणी के रूप में बनाकर उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 3 0.3 बार। तो बार हटाते हैं तो 0.33333 अनंत पदों तक का। अब इसको हम तोड़ सकते हैं तो 0.3 धन 0.03 धन 0.003 धन अनंत पदों तक का। अब दशमलव हटाते हैं तो 3/10 धन 3/100 धन 3/1000 धन अनंत। अब एक गुणोत्तर श्रेणी है जो कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का सूत्र a/1 - r, जहां a बराबर है 3/10 और r का मान निकालते हैं तो द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देना तो 10 एकम 10 10 दाम 100 3 एकम 3 3 एकम 3। इस प्रकार 1/10 प्राप्त हुआ r का मान। अब सूत्र में मान रखते हैं तो प्रथम पद 3/10 1 माइनस r का मान 1/10। सरल करते हैं तो 3/10 1 में 1/10 को हटाएंगे तो 9/10। आगे सरल करते हैं तो 3/10
गुणित 10/9, 10 10 कट गया 10, 3 एकम 3, 3 3 9, इस प्रकार 1/3 प्राप्त हुआ। प्रश्नावली के अंतर्गत और क्वेश्चन है, उसको हल करना है। आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के क्रमगत पद के अंतर्गत गुणोत्तर श्रेणी के क्रमगत पद तो मानते हैं, तो पहला 3 क्रमगत पद, 3 पद मानते हैं, तो a/r प्रथम पद, द्वितीय पद a, तृतीय पद ar। गुणोत्तर श्रेणी के क्रमगत पद याद करने के लिए बोलेगा 3 पद, तो हम ये मान सकते हैं। दूसरा 4 क्रमगत पद, a/r के घाते 3, a/r ar। इसी कड़ी में 5 क्रमगत पद, a/r के घाते 2, a/r और ar के घाते 2। इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी के क्रमगत पद याद करने के लिए बोलेगा, तो हम ये मान सकते हैं। 3 क्रमगत पद बोलेगा तब ये मानेंगे, 4 क्रमगत पद बोलेगा तो ये, 5 क्रमगत पद बोलेगा तो इसी से रिलेटिव क्वेश्चन प्रश्नावली 18.11 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमगत पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है, तो सर्वानुपाती और पदों को ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद बोले हैं, तो मान लेते हैं। हल प्रश्न क्रमांक 1, हल मान लेते हैं। माना 3 क्रमगत पद a/r ar। अब प्रश्न अनुसार दिया है 3 पदों का योगफल 39/10। 3 पदों का योग, तीनों को जोड़ना है, a/r धन a धन ar बराबर 39/10। समीकरण नंबर 1 और दिया हुआ है उनका गुणनफल 1, तो तीनों पदों को गुणा करना है, तो a/r गुणा a गुणा ar बराबर 1। सरल करते हैं तो ये r कट गया, a गुणा करने से भाग जुड़ जाएंगे, 1 के घाते 3 बराबर 1 के घाते 3, तो a बराबर 1। अब a के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से 1/r धन 1 धन 1 इंटू r बराबर 39/10। सरल करते हैं अब, 1/r धन r के घाते 2 पूरे के बटे r बराबर 39/10। त्रियक गुणा करते हैं अब, 1 धन r के घाते 2 गुणा 10 बराबर 39r। गुणा करते हैं, 10 एकम 10 धन 10r धन 10r के घाते 2 बराबर 39r। अब 39r को पक्षांतर कर देते हैं और क्रमांक लिखते हैं, 10r के घाते 2 धन 10r ऋण
39R धन 10 बराबर 0। सरल करते हैं। 10 R के घाते 2, 10 R माइनस 39R घटाने से माइनस 29R धन 10 बराबर 0। अब इस प्रकार एक वर्ग समीकरण बन गया। अब इस वर्ग समीकरण को हम किसी भी विधि से हल करके R का मान निकाल सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि, चाहे सूत्र विधि, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से। तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो 29 को तोड़ेंगे, 10 R के घाते 2 ऋण R धन 10 बराबर 0। प्रथम और अंतिम को गुणा करते हैं तो धन सवाया, यानी किसी दो पद को गुणा करेंगे तो धन सवाना चाहिए, और धनाने जोड़ने से 29 तो स्पष्ट दिख रहा है। 25 चौक 100, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 और गुणा करने से 100। अब आगे बढ़ते हैं, सरल करते हैं, कोष्ठक हटाते हैं। तो 10 R के घाते 2 ऋण 25R ऋण 4R धन 10 बराबर 0। अब जोड़ी बनाते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो 5R उभयनिष्ठ तो बचा 2R ऋण 5, ऋण बाहर निकला और 2 तो 2R ऋण 5 बराबर 0। आगे हल करते हैं, फिर उभयनिष्ठ निकला है 2R माइनस 5, 2R माइनस 5 तो 2R माइनस 5 इंटू 5R माइनस 2 बराबर 0। अब आगे गुणनखंड हो गया है। तो 2R माइनस 5 बराबर 0 या 5R माइनस 2 बराबर 0। तो 2R बराबर 5 तो R बराबर 5/2, 5R बराबर 2 तो R बराबर 2/5। इस प्रकार पदानुपाती 2 प्राप्त हुए। अपने को 3 पद याद करना है। यदि R बराबर 5/2 हो तो प्रथम पद A/R AR और A का मान दिया 1, A और R का मान रखते हैं तो 1/5/2 2 1 गुणित 5/2 सरल करते हैं तो 2/5 1 और 5/2। इस प्रकार 3 पद प्राप्त हुए यदि R बराबर 5/2 है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यदि R बराबर अब 2/5 है तब 3 पद मान रखते हैं तो 1/2/5 1, तीसरा पद दिया 1 इंटू 2/5 सरल करते हैं तो 5/2 1 2/5। इस प्रकार 3 पद प्राप्त हो जाते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 18.11 का क्वेश्चन क्रमांक 5। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 14 है। यदि प्रथम 2 पदों में 1 जोड़ने और अंतिम पद में 1 घटाते हैं तो प्राप्त संख्याएं समानांतर श्रेणी में है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 हल। इसमें भी 3 संख्याएं बोले हैं तो मान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं A/R AR। तो प्रश्नानुसार तीनों पदों का योगफल दिया है
14। तो ए बटे आर धन ए आर बराबर 14। और दिया हुआ है प्रथम दो पदों में एक जोड़ने और अंतिम पद में एक घटाने। प्रथम दो पदों में तो प्रथम 1 बटे आर में एक जोड़ेंगे और अंतिम पद में ये जोड़ना है। प्रथम दो पद बोला है तो प्रथम 1 बटे आर में जोड़े और द्वितीय पद में भी ए जोड़ दिए। अब अंतिम पद में एक घटाना बोल रहा है तो अंतिम पद ए आर -1। तो ये प्राप्त जो पद है समानांतर श्रेणी में आते हैं में है, तो समानांतर श्रेणी में है। तो अगर 3 पद समानांतर श्रेणी में है ए बी सी समानांतर श्रेणी में तो b बराबर a धन c बटे 2। तो a धन 1 बराबर a बटे r धन 1 धन ar-1 बटे 2। सरल करते हैं तो धन 1 ऋण 1 घट गया, तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 2a धन 2 बराबर a बटे r धन ar। इस प्रकार हो गया। तो a बटे r धन ar तो समीकरण 1 से मान निकाल सकते हैं। a को पक्षांतर कर दिया जाए तो a बटे r धन ar बराबर 14 माइनस a, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से a बटे r धन ar का मान यहाँ रख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से तो 2a धन 2 बराबर 14 माइनस a। अब हम a का मान निकाल सकते हैं तो 2a पक्षांतर करने से धन a बराबर 14 माइनस 2 तो 3a बराबर 12। तो a बराबर 12 बटे 3, 3 एक 3, 3 चौक 12। तो a बराबर 4। a का मान निकल गया। अब अपने को r का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से 4 बटे r धन 4r बराबर 14 माइनस 4। सरल करते हैं तो 4 धन 4 r के घाते 2 पूरे के बटे r बराबर 14 में 4 घटाए तो 10, त्रियक गुणा 4 धन 4 r के घाते 2 बराबर 10r। अब पक्षांतर करते हैं तो 4 r के घाते 2 ऋण 10r धन 4 बराबर 0। इस प्रकार एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस वर्ग समीकरण को हम किसी भी विधि से हल करके r का मान निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम मध्य पद को तोड़कर -10 को। तो 4 r के घाते 2 ऋण 8 धन 2। 8 में 2 जोड़ने से 10 और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, 4 चौक 16। तो r धन 4 बराबर 0। सरल करते हैं तो 4 r के घाते 2 ऋण 8r ऋण 2r धन 4 बराबर 0। अब जोड़ी बनाते हैं तो 4 r घनिष्ठ दिख रहे हैं तो r धन ऋण का ऋण 2 ऋण 2 बाहर निकल रहे तो r ऋण 2 बराबर 0। r -2 फिर उभयनिष्ठ तो r -2 और 4r -2 बराबर 0। उभयनिष्ठ निकालने के बाद गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड है, अब इससे हम r का मान निकालना आसान हो गया। तो r बराबर 0 या 4r - 2 बराबर 0। तो r बराबर 2, 4r बराबर 2 तो r बराबर 2 बटे 4,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो r बराबर 1/2 और r बराबर 2। तो r के 2 मान प्राप्त हुए। अपने को 3 पद याद करना है। यदि r बराबर 2 हो तो और a का मान 4 हो तो a/r a/r ये 3 पद है। तो a का मान 4, r का मान 2, a का मान 4, a का मान 4, r का मान 2। सरल करते हैं, 2 एकम 2 दूनी, तो 2 4 8। इसी कड़ी में यदि r बराबर 1/2 तब 4/1/2 4 गुणित 1/2। सरल करते हैं तो 8 4 2। इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ज्ञात हो जाते हैं। इसी कड़ी में प्रश्नावली 18.11 और क्वेश्चन है, उसको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। अब गुणोत्तर माध्य गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य यदि 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच की राशि अन्य 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य कहलाता है। गुणोत्तर माध्य को हम GM से प्रदर्शित करते हैं। यदि यानी 2 राशियों के बीच एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। यदि A G B 3 राशि गुणोत्तर श्रेणी में है तो पदानुपाती से द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देना बराबर तृतीय पद में द्वितीय पद को भाग देना। तिर्यक गुणा कर दो तो g के घाते 2 बराबर AB, तो g बराबर करनी AB। तो 2 राशियों के बीच एक गुणोत्तर माध्य g बराबर करनी AB। तो हम शब्दों में लिख सकते हैं 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य उन 2 राशियों के गुणनफल के धनात्मक वर्गमूल को उन 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। जैसे 8 व 2 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सूत्र है गुणोत्तर माध्य g बराबर AB करनी मान रख सकते हैं। a का मान 8 है और 2 b का मान 2 है, तो 8 गुणित 2 पूरे का करनी, तो करनी 16। आगे सरल करते हैं तो 4, यानी 8 और 2 का गुणोत्तर माध्य 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करना है।